हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जीके अकेडमी पे। तो आज हम लोग ईवीएस का फोर्थ क्लास लेकर आए हैं, जिसे हम लोग आज वन लाइन के रूप में हम लोग पढ़ेंगे और चित्र के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं, हम लोग इसके स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले आप लोग जो लोग नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो और शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी और कमेंट भी, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक नेफेंथिस। नेफेंथिस क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह एक प्रकार का पौधा है, ठीक ना। ये देख रहे हैं, तो ये एक प्रकार का पौधा है जो घड़े नुमा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ते हैं वन लाइनर के रूप में। देखिए ये पौधा है, आप लोग देखते रहिएगा इसका, ठीक चित्र। तो ये देखिए, यह एक शिकारी पौधा होता है जो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है, ठीक ना। तो यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाए जाते हैं। और इसके बारे में इससे पूछेगा क्वेश्चन, यह नेफेंथिस पौधा कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो आप बता सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाए जाते हैं, ठीक। तो यह जिसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है और जिसके ऊपर ढक्कनुमा पत्ती होती है, ये पत्ती है, ढक्कनुमा पत्ती होती है, जिसे वह उसमें जो कीड़े जाते हैं उसको वह ढक्कनुमा पत्ती से ढक देता है, ठीक। उसमें कीड़े मकोड़े को खा जाता है। अब घड़े में खास खुशबू के कारण कीड़े उसमें चले जाते हैं और उस घड़े में जाकर फंस जाते हैं, ठीक ना। तो क्या होता है, उसमें एक प्रकार की खुशबू आती है, जिससे कीड़े मकोड़े उसमें खुशबू के कारण उसमें चले जाते हैं और उसमें जाकर फंस जाते हैं, और वो पौधा उन सबों जीवों को खा जाता है, ठीक। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब नेक्स्ट है टॉपिक बरगद। बरगद क्या है, बरगद के बारे में पढ़ते हैं। तो बरगद देखिए, आप लोग देख रहे हैं फोटो में जो दिख रहा है, तो यह बरगद है, ठीक। बरगद के हम लोग बरगद के बारे में पढ़े, ये जो टहनियाँ लटकी हैं, ठीक, इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला ऑनलाइन के। तो यह बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ होती है। जो लटकन होती है बरगद की, वह क्या होती है, उसकी जड़ होती है। यह बरगद की टहनियों से निकलती है और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती है। यह बढ़ते बढ़ते कहाँ चली जाती है, तो जमीन के अंदर चली जाती है, ठीक। और बरगद की जड़ें मजबूत होते हैं और खंभों की तरह पेड़ को सहारा देते हैं। यह कैसा है, यह मजबूत भी होती है और पेड़ को खंभों की तरह सहारा देती है, बहुत सी मजबूत होती है, जिससे बहुत दिनों तक उस बरगद पेड़ टिका रहता है, ठीक। उसमें हवा पानी का कोई असर नहीं पड़ता है। इसके बारे में फिर आगे क्या है, लिंग हुफेन एक प्रकार का क्या है, यह डिश है। आप लोग इसको देखते रहे, यह क्या है, एक प्रकार का डिश है, ठीक। लिंग हुफेन, इसके बारे में हम लोग, ये कैसे बनता है या वो कहाँ के लोग खाते हैं, ठीक। यह लिंग हुफेन क्या है, सांप के मांस से बनाया जाता है। आप इसको जानते रहे, लिंग हुफेन यह सांप के मांस से बनाया जाता है। और यह एक प्रकार का पकवान है, क्या है, एक प्रकार का पकवान है, जिसे हांगकांग में खाया जाता है। यह कहाँ खाया जाता है, तो यह हांगकांग के लोग खाते हैं सांप के मांस, जो लिंग हुफेन इसे बोलते हैं, ठीक। इसकी और नेक्स्ट है टॉपिक, ये क्या है, पत्ते। पत्ते के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये कौन है, देखिए, ये विष्णु चिंचालकर हैं और ये एक चित्रकार थे, जो पत्ते से चित्रकारिता करते थे, और इनके बारे में है, ठीक। तो यह सब एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, ठीक। और यह इससे क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, तो इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। पढ़िए, चलिए स्टार्ट करते हैं। यह पत्ते रुएदार होते हैं और पत्ते हाथी के कान जैसे होते हैं, ठीक ना। और कट्टे फटे भी होते हैं, ऐसा भी होते हैं पत्ते, बड़े बड़े छोटे छोटे तो होते हैं, बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। नींबू, आम, नीम, तुलसी, पुदीना, हरा धनिया आदि, इन सभी में पत्ते भी होते हैं, इन सब में पत्ते होते हैं, ठीक। और इसके बारे में यह देखिए, विष्णु चिंचालकर जी, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर में रहते थे, जो उनका चित्र जो देख रहे हैं अभी, तो यह कौन थे, तो विष्णु चिंचालकर जी थे, जो यह मध्य प्रदेश के इंदौर में रहते थे। इनकी खास बात यह है कि यह सूखे पत्तों से बढ़िया बढ़िया चित्र बनाते थे। क्या बनाते थे, तो यह बढ़िया बढ़िया चित्र बनाते थे। यह क्या थे, एक चित्रकार थे, ठीक। इनके बारे में आप लोग इतना जान जाइएगा। अब देखिए अमरूद, अमरूद के बारे में, तो यह अमरूद है। अमरूद के बारे में देखिए, आप अमरूद की जो पत्तियां हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। जो अमरूद की पत्तियां हैं, ठीक, यह है अमरूद।
अमरूद के पत्ते छोटे और खुरदुरा होते हैं। अमरूद के पेड़ में फूल लगते हैं। अमरूद के पेड़ में फूल लगते हैं। और अमरूद के पत्तों को चबाने से दांत ठीक रहते हैं। ठीक, क्या है? अमरूद के पत्तों के चबाने से दांत ठीक रहते हैं। अमरूद के पत्तों में विटामिन सी पाया जाता है। यह आप लोग याद रखिएगा कि अमरूद के पत्तों में विटामिन सी पाया जाता है और इससे चबाने से दांत ठीक रहता है। ठीक ना? तो और इसके आगे कौन सा टॉपिक है? तो यह परिवार। परिवार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, परिवार के बारे में। तो परिवार यह क्या है? एक एक परिवार दो प्रकार का होता है। ठीक ना? तो आप लोग इसको जानते रहिए। परिवार क्या है? तो यह परिवार दो प्रकार का होता है, जिसमें एकल परिवार, संयुक्त परिवार। परिवार दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एकल परिवार में क्या होते हैं? इसमें माता पिता और उनके बच्चे, और इसमें संयुक्त परिवार में सब होते हैं, चाचा चाची, मामा मामी और बच्चे और माता पिता सब होते हैं। यह संयुक्त परिवार होता है। ठीक ना? तो इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एकल परिवार। एकल परिवार ये जो होता है, इस परिवार में माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं। क्या होते हैं? इनके परिवार में माँ बाप और इनके बच्चे होते हैं सिर्फ। ठीक, यह क्या कहलाता है? तो यह सिंगल, यह एकल परिवार कहता है। हिंदी में एकल परिवार कहा जाता है। परिवार, ठीक ना? और इसे क्या कहते हैं? सिंगल फैमिली इंग्लिश में। और संयुक्त परिवार, यह संयुक्त परिवार है। इसको, इस परिवार में पूरा परिवार होता है, जैसे दादा दादी, चाचा चाची, बुआ मामा, माँ बाप और बच्चे, या नाना नानी, मौसा मौसी, मामा मामी और माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं। ठीक ना? तो आप लोग इसको, ये इसको पढ़ लीजिएगा। यह परिवार, यह सब सी टेट में आता है। ठीक ना? तो फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो अगले वीडियो में। तो उसको आप लोग बहुत अच्छे से फिर देखिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट टॉपिक आएगा और अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं।